नमस्ते। अगर चाइल्डहुड का या कोई पहले का बहुत पास्ट का कोई नेगेटिव सजेशन हो, किसी ने आपको नेगेटिव सजेशंस दिए हों, जैसे पेरेंट्स ने बोला हो कि आप कुछ कर नहीं सकते, या किसी रिलेटिव ने बोला, या किसी फ्रेंड ने बोला हो, या किसी टीचर ने बोला है कि तुम कुछ कर नहीं पाओगे लाइफ में, और उसको अपने अंदर दबा के रखा है, तो उससे कैसे बाहर आना है, इस पे बात करते हैं। नमस्कार, मैं अभिनव लाइट हाउस सोल से आपका स्वागत करता हूँ। और मेरा जो द इंस्पिरेशन फॉर दिस टॉपिक इज़ दिस बुक गेट द लाइफ यू वांट बाय रिचर्ड बैंडलर। रिचर्ड बैंडलर है जिन्होंने एनएलपी को, अलॉन्ग विद जॉन ग्रिंडर, उन्होंने एनएलपी को कॉन्सेप्चुलाइज किया था। तो ये उससे इंस्पायर्ड है। कुछ पॉइंट्स मैंने बना के रखे हैं। देखो, ये जो होता है ना, जो प्रोग्रामिंग, ये हमारे माइंड में प्रोग्रामिंग हो गई, ठीक है। बचपन में जनरली, ये बचपन में क्यों होता है, बहुत बचपन में 1 2 3 साल, जब सबसे ज़्यादा प्रोग्रामिंग माइंड की होती है, ठीक है। किसी ने आपके पेरेंट्स, स्पेशली पेरेंट्स, ठीक है, बहुत स्ट्रिक्ट पेरेंट्स हैं, वो कुछ बोले, अब्यूज़िव बोले, कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, बचपन में, ठीक है। जैसे-जैसे हम बड़े होते हैं तो क्रिटिकल फैकल्टी डेवलप होती है हमारे अंदर। हम हर चीज़ अपने पेरेंट्स की या बड़ों की एक्सेप्ट नहीं करते, बट जितने छोटे होते हैं, वो बच्चा स्ट्रेट अवे इट गोज़, बिकॉज़ क्रिटिकल फैकल्टी डेवलप नहीं हुई। और उसी में कई बार ह होता क्या है, हमारा अनकॉन्शियस माइंड प्रोग्राम हो जाता है। और फिर वो अनकॉन्शियस माइंड में जो प्रोग्रामिंग हो गई है, फिर वो प्ले आउट होती है। अब अनकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग को निकालने के लिए एनएलपी बहुत हेल्पफुल टूल है, हिप्नोसिस बहुत हेल्पफुल टूल है। आप अपने आप को सही सजेशंस दे सकते हो। यहाँ पे हम एनएलपी की बात करेंगे। तो अब बेसिकली क्या करना है ना, कि अभी तो हो गया, ठीक है। अभी मेरे को सपोज़ 2 3 साल या 4 साल में, या कोई छोटा था बचपन में, टीचर ने बोला कि इडियट हो तुम, तुमसे कुछ नहीं होगा लाइफ में। वो मैं मेरे अनकॉन्शियस में सीप हो गया, और पूरे लाइफ वो प्ले आउट होते गया, ठीक है। 10 20 30 40 साल प्ले आउट हो गया, ठीक है। तो अब सबसे पहले ये समझना है कि इनफ इज इनफ, ठीक है। बहुत हो गया, अब मुझे इसको और इससे, इस प्रोग्रामिंग से सफ़र नहीं करना। अपने कंप्यूटर में कोई वायरस आ जाता है, अपन क्या, वी जस्ट रन द एंटीवायरस, टेक आउट द वायरस एंड इंस्टॉल अ फ्रेश प्रोग्राम। उसी तरह अपने माइंड में अगर ये चीज़ जो है, इस पर्टिकुलर कोड है, ये जो वायरस या प्रोग्राम है, इसको अपने को निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले इनफ इज़ इनफ। अगर आपके अंदर ये चीज़ नहीं आई है कि अभी इनफ नहीं हुआ है, तो आप कुछ करोगे भी नहीं। मे बी ये वीडियो भी देख लोगे, बट यू विल नॉट फॉलो, ठीक है। बट अगर आपने डिसाइड कर लिया कि बस अब हो गया अभी, तो अब बेसिकली अपने को क्या करना है कि उस पर्टिकुलर वॉइस, डॉक्टर रिचर्ड बैंडलर बोलते हैं, वो वॉइस देखो अपने अंदर, जब वो वॉइस आती है कि यू आर इडियट, यू आर नथिंग, तुम कुछ कर नहीं सकते, वो वॉइस को रिकॉग्नाइज करना स्टार्ट करो, ठीक है। ये बेसिकली क्या हुआ है ना, आपके अनकॉन्शियस माइंड ने, इसलिए कई लोग स्टैमरिंग स्टैमरिंग हकलाना स्टार्ट करते हैं बचपन में, बिकॉज पेरेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। तो हकलाना इज देयर वे ऑफ कोपिंग अप विद दैट सिचुएशन, ठीक है। तो दिस इज अ लर्न रिस्पॉन्स। तो अभी आप समझ जाओ, पहले आप इसको रिकॉग्नाइज करो, इस वॉइस को जो अपने अंदर बोल रही है, ठीक है। यू कैन ऑल्सो गो इन दैट पास्ट इवेंट, जब आपने सबसे पहली बार ये पर्टिकुलर अपने अंदर सजेशन अपने अंदर लिया था, ठीक है, दैट यू आर नथिंग, या उस पर्टिकुलर इवेंट को रिकलेक्ट करो। वो खैर अलग टॉपिक होता है, वो एक अलग वे है, वो मैं उस पर अलग वीडियो बनाऊंगा। बट अभी जब आपके अंदर ये जो वॉइस आ रही है ना, इस वॉइस को रिकॉग्नाइज करो। ये वॉइस आपसे जो बोल रही है, या तो वॉइस आ रहा है या इमेज आ रहा है, ठीक है। अब ये जो इमेज आता है, इसको नोटिस करो, इसकी पिच, ये दूर है, पास है, कैसा है, ठीक है। अब ये जो वॉइस है ना, इस वॉइस को चाहिए तो अ, जितना भी इसका पिच है, सोचो कि एक रिमोट कंट्रोल बटन है, उस वॉइस को एकदम छोटी कर दो, हाँ, और उस वॉइस को दूर भेज दो। ऐसा सोचो बहुत दूर से आ रही है, एकदम पास आपको लग रहा है, तो उसको दूर कर दो, ठीक है। या इमेज है, इमेज अगर आपको है, कोई इमेज आ रही है आपकी, आपके फादर की, आपके फादर आपको डांटते हुए ऐसा बोल रहे हैं, उस इमेज को छोटी कर दो, ठीक है। उस इमेज को छोटी कर दो, दूर भेज दो, ब्लैक एंड व्हाइट कर दो। अगर कलर इमेज है, उसको ब्लैक एंड व्हाइट कर दो, ग्रेनी कर दो, दूर भेज दो। बेसिकली अब आप क्या कर रहे हो ना, आपने अपने माइंड में ये प्रोग्राम सेट करके रखा है, तो इसको बोलते हैं सब मोडालिटी शिफ्ट्स। एनएलपी में इसको सब मोडालिटी शिफ्टिंग बोलते हैं। आप, जो हो गया वो हो गया, जिसने बोला वो बोल के निकल गया, ठीक है। अब आपको अपने माइंड में आपने इसको पैटर्न को सेट करके रखा है, तो इस पैटर्न को आपको चेंज करना है। इस प्रोग्रामिंग को कैसे चेंज करना है, सब मोडालिटीज को आप चेंज कर लो। अगर उस इमेज को छोटा कर लो, दूर भेज लो, ठीक है। जो अगर सुन रहे हो तो उसको उसको दूर भेज भेज दो, या फिर वो इमेज को, वो जो साउंड है, उस पे एक मिकी माउस या डोरेमोन का इमेज का साउंड डाल दो। ऐसा इमेज जो आपको हँसाता है, ठीक है।
आप कॉमेडी मूवी देखते हो, हमको हँसी आती है ना, हम उसमें बिलीव थोड़ी करते वो जो बोल रहा है, हमको सिर्फ़ हँसी आती है। तो उसको वैसा वॉइस दे दो, क्लाउनी फेस डाल दो, कोई इमेज है तो उसमें क्लाउनी फेस डाल दो, ठीक है? ये आपको थोड़ा सिली लग सकता है, बट अनकॉन्शियस को रिप्रोग्राम इसी तरह से हम कर सकते हैं, ठीक है? तो ये आप कर सकते हो। पहले पहले तो अवेयरनेस लेके आओ कि ये क्या इमेज आ रही है, ठीक है? वरना क्या होता है, वी कीप ऑन प्लेइंग दैट होल बिहेवियर, बार-बार, बार-बार वही प्ले होता रहता है पूरी लाइफ़। अब अपने को कंट्रोल लेना है उस इमेज का। और जितना ये चीज़ जितना ये चीज़ क्विकली करोगे ना, उतना ब्रेन की प्रोग्रामिंग अच्छी होती है, ठीक है? ये ऐसा नहीं है कि इसको मेडिटेशन की तरह धीरे, धीरे, धीरे करना। मेक इट क्विक, क्विकली उसको छोटा करो, दूर भेजो, छोटा करो, दूर भेजो। जब भी इमेज आए उसको, अब अपने को क्या करना है, पूरी तरह हम हर समय उस इमेज में नहीं रहना है कि हर समय उस साउंड को नहीं सुन के एकदम डाउन नहीं होना है। उसको क्विकली चेंज करना है, अपने माइंड पे कंट्रोल लेना है, ठीक है? और वो हम सब कर सकते हैं। ठीक है? देखो, सब चीज़ लाइफ में बाहर की सिचुएशन हम चेंज नहीं कर सकते, कई सिचुएशंस इस टाइम पे जो भी मेरे लाइफ में बाहर की सिचुएशन हो, ज़रूरी नहीं मैं हर सिचुएशन चेंज ना कर पाऊँ। मेरे माइंड में लेकिन मैं जो इमेजेस होल्ड कर रहा हूँ, या मेरे माइंड में जो मैं सुन रहा हूँ, या मेरे अंदर जो फीलिंग है उसको मैं चेंज कर सकता हूँ। वो कोई मेरे से वो एबिलिटी छीन नहीं सकता है। मेरे से और आपसे कोई वो एबिलिटी छीन, तो उसी एबिलिटी को यूज़ करके अपने माइंड की प्रोग्रामिंग, बाहर जो देख रहे हो, बाहर क्या है? बाहर एक इल्यूज़न है। ये बाहर जो आप दुनिया देख रहे हो, ये एक प्रोजेक्शन है आपके अंदर के स्टफ़ का। तो बाहर चेंज चाहिए, हाँ? चेंज चाहिए तो अंदर चेंज कर लो, ठीक है? अच्छा, एंड एनएलपी इज़ अ वेरी गुड वे टू डू इट, ठीक है? अच्छा, एक और ऑप्शन है, जैसे डिसोसिएटेड कर कर लो। अपने आप को, हम जनरली अपने को फ़ील करते हैं कि उ उस पर्टिकुलर इमेज में सपोज़ आप अपने आप को फ़ील कर रहे हो कि आप एक्चुअली हो इस वक़्त, ठीक है? उस एक्सपीरियंस को, दैट आई एम स्टूपिड और आई एम एन इडियट, मेरे से कुछ नहीं हो सकता, मैं पब्लिक स्पीकिंग नहीं कर सकता। तो आप एक्चुअली अपने आप को देख रहे हो कि आप हो और आप मिस्टेक्स कर रहे हो और सामने लोग बैठे। अब क्या करो, डिसएसोसिएट कर लो। दूर से देखो कि आप दे रहे हो, ठीक है? एक कोई लेक्चर दे रहे हो, बट अपने आप को दूर से देखो, डिसएसोसिएशन इसको बोलते हैं। दूर से देखो तो उसका इमोशनल चार्ज कम होता है। इमेज छोटी कर दी, इमोशनल चार्ज ब्रेन में कम हो गया। अपना साउंड छोटा कर दिया, फीलिंग छोटा कर दिया, सब चीज़ इसको सबोनाइटरी शिफ्ट्स में से करने से हमारे ब्रेन का जो हाउ द ब्रेन कोड्स एक्सपीरियंस, वो छोटा हो जाएगा। वो कर लो, ठीक है? देन हाँ, इसके बाद आप क्या करो कि थिंक ऑफ अ न्यू बिलीफ, ठीक है? आप एक्चुअली क्या चाहते हो? थिंक ऑफ दैट न्यू बिलीफ। हाँ, हम बेसिकली पूरा टाइम फोकस करते हैं कि हमको क्या नहीं चाहिए, उस पे हमारा फोकस, बिकॉज़ वो अनकॉन्शियस का पैटर्न इतना स्ट्रॉन्ग है कि हमारा ध्यान ऑटोमैटिकली उसी पे जाता है। अपने को क्या करना है, फोकस ऑन व्हाट यू वांट, कैसा आपको चाहिए, अपना नया बिलीफ क्रिएट करो। सबसे पावरफुल होता है बिलीफ, ठीक है? उससे भी पावरफुल होती है आइडेंटिटी, बट यहाँ पे बिलीफ की बात करते हैं। बिलीफ आप नया क्रिएट करो, और वो बिलीफ आपके बिहेवियर को ड्राइव करेगा, आपके थॉट्स को ड्राइव करेगा। तो नया, जैसे सपोज आपने, किसी ने बोला आप इडियट हो या स्टूपिड हो, उस बिलीफ को आप अपने अंदर लेके चल रहे थे अभी तक। अब नया बिलीफ क्रिएट करो कि एवरी डे इन एवरी वे, जो एमिली क्यू हैं जिन्होंने ये दिया था, एवरी डे इन एवरी वे आई एम गेटिंग स्मार्टर एंड स्मार्टर। हाँ, बेटर एंड बेटर, या स्मार्टर एंड स्मार्टर। फोकस करो अपने आप को, देखो आप बहुत स्मार्ट हो, ठीक है? उसको, या एक और ऑप्शन, ठीक है? और वो जो फीलिंग आती है, विजुलाइज करो अपने आप को पूरी तरह से स्मार्ट हो, एंड पीपल आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, कंग्रेचुलेट कर रहे हैं, और जो अपनी फीलिंग आती है उस फीलिंग को खूब अच्छी तरह से स्पिन करो। देखो, अगर आपको अच्छी फीलिंग आ रही है ना, वो हमेशा स्पिन हो रही है अंदर, वो जिस भी डायरेक्शन में स्पिन हो रही है उस डायरेक्शन में और स्पिन करो, तो वो फीलिंग और पावरफुली, तो ये जब करोगे तो अगेन ब्रेन की कोडिंग चेंज होगी, ठीक है? एक और ऑप्शन, ये मैंने अपने कॉलेज टाइम वगैरह में यूज़ किया था। कोई आपका एक रोल मॉडल हो, कोई क्रिकेटर हो, धोनी हो, विराट कोहली हो, जो भी, या कोई एक्टर हो, ऋतिक रोशन, कोई भी एक्टर हो, जिसको आप, मतलब आप उसके जैसा बनना चाहते हो, या आप उसको एडमायर करते हो, ठीक है? थिंक ऑफ दैट एक्टर और रोल मॉडल, और दैट व्होएवर पर्सन जिसको आप एडमायर करते हो, वो देखो कि वो वैसा ही स्मार्ट है या जैसा है, एंड उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। खटाक से क्या करो, पहले डिसोसिएट होकर उसको देखो, फिर उसमें उसकी उसकी बॉडी में उतर जाओ, ठीक है? और देखो कि आप वो ही हो। सो इफ यू आर लाइक ऋतिक रोशन है, या कोई भी एक्टर है, यू बी इन दैट बॉडी, फील द हैप्पीनेस, फील ऑल द जॉय बीइंग इन दैट बॉडी, ठीक है? ये भी एक बहुत अच्छा वे है अपनी ब्रेन की प्रोग्रामिंग चेंज करने के लिए, बिकॉज देखो, प्रोग्रामिंग आपको ही चेंज करनी पड़ेगी। अब जो जो अनकॉन्शियस का प्रोग्राम सेट हुआ है ना, उससे बाहर तो आपको ही निकलना पड़ेगा, ठीक है? अच्छा, और ओके, लास्ट पॉइंट, जब नेगेटिव थॉट्स आते हैं, ठीक है, उसके प्रति अवेयर हो जाओ। नेगेटिव थॉट आया,
नए बिलीफ से, नए इससे चेंज कर दो। मतलब जैसे नेगेटिव थॉट आए उसको रोको, ठीक है? इमीडिएटली उस नेगेटिव थॉट को बढ़ने मत दो। इमीडिएटली अपना जो पॉजिटिव है बिलीफ सिस्टम लेके आओ और फील करो वो पॉजिटिव बिलीफ सिस्टम एक्चुअली प्ले आउट हो रहा है आपकी लाइफ में। फील करो दैट यू आर इनसाइड योर बॉडी एंड यू नो इन दैट थिंग वेयर यू आर कंप्लीटली बहुत स्मार्ट हो, लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, आप अपने टास्क बहुत अच्छे से कर रहे हो, जो भी आपका बिलीफ सिस्टम है उसको फील करो। इसको क्या बोलते हैं एनएलपी में? पैटर्न इंटरप्ट, ठीक है? कि वो जो एक पर्टिकुलर पैटर्न है, वी जस्ट इंटरप्ट दैट पैटर्न एंड पुट अ न्यू पैटर्न, ठीक है? तो ये बहुत अच्छी टेक्निक्स हैं, बहुत पावरफुल टेक्निक्स है, टेकिंग कंट्रोल ऑफ योर स्टेट ऑफ माइंड एंड मेकिंग द रिक्वायर्ड चेंजेस। आई होप ये वीडियो यूजफुल रहा हो। इट विल हेल्प यू कम आउट ऑफ शैकल्स, राइट? जो कहते हैं ना, एक एलिफेंट है, एलिफेंट का बच्चे को वो क्या पहना के वो रस उससे बेड़ियों में जकड़ के रखते हैं। वो एलिफेंट बड़ा भी हो जाता है तो भी वो बेड़ियों में ही, बिकॉज उसका प्रोग्राम सेट हो चुका है, वो कुछ नहीं। तो हम इस तरह से कई लिमिटेड रीडिंग बिलीव्स, थॉट्स, मेमोरीज, बिलीफ सिस्टम्स में शैकल्ड हो चुके हैं। तो इस तरह से अपने माइंड का कंट्रोल लेके हम बाहर आ सकते हैं उससे। सो आई होप ये वीडियो यूजफुल रहा हो। कोई भी क्वेश्चंस, कमेंट्स, फीडबैक आपके हों, आप कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करो। आई विल पर्सनली रिप्लाई टू ऑल ऑफ देम। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। बाय।